हाय दोस्तों दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। दोस्तों हमने वेटेज एवरेज के बारे में बात किया था, रॉ डेटा के एवरेज के बारे में बात किया था, यानी कि सिंपल जो डेटा दिया रहते हैं उनके एवरेज के बारे में बात किया था। ठीक है, अनग्रुप डेटा एवरेज के बारे में हमने फॉर्मूला भी लिखा था। उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला दोस्तों मुझे आपको बताना था। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब हम लोग रॉ डेटा का पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमने फॉर्मूले की बात की थी। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने वेटेज एवरेज की बात किया था ना, मैंने क्या लिखा था कि जो भी डेटा दे रखा, ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसका क्या करता है, उसका कितना करस्पॉन्डिंग वेटेज है, उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था कि उनका जो सम होता है और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वेटेज एवरेज था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोलूं, मैं यहाँ पे यदि मैं इसके जनरलाइज फॉर्मूले की बात करूं, यदि वेटेज एवरेज की, तो यहाँ पे आप ये समझिए दोस्तों। अच्छा, एक बार मैं आपको वो रिकॉल भी कर देता हूँ कि वहां पे क्या था दोस्तों कि मान लीजिए ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्स आई है और वेट उसका जो है वो डब्ल्यू आई है, यानी कि x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे ऐसे से आपका xn तक है। ठीक है, वेट उसका क्या है दोस्तों, इसको W1 वेट दिया गया है, इसको W2 दिया गया है, इसको W3 दिया गया है और Wn। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपने ये जो ऑब्जर्व किया है, मान लीजिए कोई पहला मतलब कि लड़का है जो कि उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स है, उसके 50 मार्क्स है। मैथमेटिक्स के मार्क्स को W1 एवरेज दिया है, इंग्लिश के मार्क्स को W2 एवरेज दिया है। इस कोई सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स हैं, ठीक है, उसको W3 एवरेज दिया है। तो करस्पॉन्डिंग वेटेज दिया गया है अलग अलग ऑब्जर्वेशन को। तो दोस्तों किस ऑब्जर्वेशन को कितना वेटेज दिया गया है, उसके वेटेज को हम यहाँ पे प्रायोरिटी में रखते हैं। तो क्या होता है कि वेटेज का ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जब यदि इसका वेटेज करेंगे तो क्या होगा, ये x1 W1 x2 W2 ऐसे ऐसे कर, ये x3 W3 भी आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ xn Wn। ठीक है, ये क्या होता है इनका, ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अभी हम इस ऑब्जर्वेशन का सम क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वेटेज का, इसका जो वेटेज है उसके मल्टीप्लीकेशन के ऑब्जर्वेशन का सम ले रहे हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इसका W1 W2 W3 Wn। तो ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे ऐसे करके Wn तक, इनका भी हम देखिए सम ले रहे हैं। लास्ट में जब हम लोग दोस्तों सिंपल डेटा की बात किए थे, जब हम लोग सिंपल डेटा की बात करें कि डेटा हमारा क्या है, सिंपल डेटा है, तो वहां पे हमने ये चीज किया था कि सिंपल डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लेते थे कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे जो वेटेज है उनके सम को ले रहे हैं। तो दोस्तों इसको भी यदि हम जनरलाइज फॉर्म में यदि हम लिख दें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो दोस्तों इनका क्या होगा, इनका जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ वही होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, आई की वैल्यू 1 से लेके n के बीच में होगी, 1 और n इसमें इंक्लूडेड है, मतलब 1 और n शामिल है। आई की वैल्यू 1 से के बराबर और n के बराबर है, और इसके बीच में और जितने भी अर्थमेटिक वैल्यू आएंगे, आपकी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी, वो भी है इंटीजर आएंगे। और फिर ये जो आपका हो गया दोस्तों, क्या हो गया, एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई, ये तो आपका ये हो गया, और समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। ठीक है, यहाँ पे भी आई क्या है, 1 से लेके n तक है, समझ गए। इन सब का सम ये क्या, ये चीज यही है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो ये चीज लिखा है दोस्तों, यही चीज ये है, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो यही चीज ये है। बस कहने का मतलब है कि दोस्तों इस चीज को हम इस फॉर्म रूप में लिख सकते हैं, और जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया वेटेज एवरेज की बात। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको क्या होंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया से समझ में आता जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं आगे 1-2 क्वेश्चन दोस्तों आपको करा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। अच्छा, मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि मान लीजिए दोस्तों एक प्रेक्षण है या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक प्रेक्षण है या ऑब्जर्वेशन है जिसमें ये दे रखा है कि कई नंबर्स दे रखे हैं, कई नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि आपके 6, 9, 8, x एंड 13। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन सब डेटा का जो मीन है, ये जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है, इन सब डेटा का मीन जो है वो 10 है। कितना है,
मीन आपका 10 है, अब पूछ रहा है आपसे कि इसका x का मान क्या होगा। तो पहले तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि कैसा डेटा है, एक तरीके का ये रॉ डेटा है, सिंपल डेटा है। इसका मीन निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन इसका निकालेंगे तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप ऐसे समझ जाओ, ये बराबर सम ऑफ ऑल क्या है, इन सब का सम होगा। तो 6 + 9 + 8 + x + 13, हाँ ये हो गया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। अच्छा, क्वेश्चन में मीन क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है, 10 दे रखा है ना, इसको बराबर 10 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या 9 6 15 हो गया, 15 8 23 हो गया, 23 में आप 13 जोड़ दोगे 26 36 आ गया। तो ऊपर 36 + x, ये 5 उधर चला गया, क्या आ गया 50 हो गया। तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि ये जो डेटा दे रखा था, ये सिंपल रॉ डेटा जो दे रखा था भाई, इस डेटा का यही पूछा था जिसमें x का मान क्या होगा। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन थे, ये सब क्या थे, वेरिएबल थे, ऑब्जर्वेशन थे, जो हमने क्लास में जाते ही ऑब्जर्व किया था, या कोई चीज को देखते ही हमने क्या ऑब्जर्व किया था, वो यही वो ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन को x का मतलब क्या है, हम समझ नहीं पाए थे ये ऑब्जर्वेशन क्या है, बट हमको ये पता था कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, वो 10 है। तो हमने उस जो ऑब्जर्व को हम समझ नहीं पाए थे वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम इस फॉर्मूले से पुट करके निकाल लेंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 14 आ गया। ये चीज आ गया आपको समझ में, हाँ। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसको हम आप ऐसे बोल सकते हो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बता सकते हो। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एक अच्छा चीज है, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैं एक आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। कंबाइंड अर्थमेटिक, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप ये समझिए कि कोई यदि कोई सैंपल है, कोई सैंपल है, सैंपल का मतलब ये समझो कि मान लो कि एक स्कूल में मान लो ऐसे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का वो क्या है, 10 बच्चे हैं तो ये क्या हो गया, सैंपल हो गया, ये 10 बच्चे हो गए। अच्छा, इस स्कूल में मैं मानता हूं कि 20 बच्चे हैं, क्या है 20 बच्चे हैं, तो ये 20 बच्चों का सैंपल हो गया। सैंपल का मतलब क्या होता है, जैसे यार सैंपल मतलब मैं बोलूं कि एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, उन 30 स्टूडेंट को 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, एक तरफ 10 स्टूडेंट कर दो, एक तरफ 20 स्टूडेंट कर दो। तो ये 10 स्टूडेंट क्या हो गए, उस क्लास के सैंपल हो गए। यदि मैं इस 20 स्टूडेंट की बात करूं तो वो जो हमारा जो टोटल क्लास थी जिसमें 30 बच्चे हैं, उसका ये क्या है, ये एक सैंपल है, ठीक है। और मैं मानता हूं, मान लीजिए एक क्लास है मान लीजिए उसमें n स्टूडेंट है, ठीक है। इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं, n1 में और n2 में। अब मैं बोलता हूं ये टोटल स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट को कुछ बच्चों को इधर भाग में डिवाइड, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दें, आप ये समझ जाओ। एक बच्चों को n1 ग्रुप में बांट दिए, कुछ बच्चों को n2 ग्रुप में डाल दिए। अब मैं यदि ये बोलता हूं कि इस n1 जो ग्रुप में स्टूडेंट है, इनका एवरेज जो है वो x1 है। एवरेज को हमेशा बार से दिखाते हैं, तो x बार लगा के हमने x1 कर दिया। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है इनका मैंने बोल दिया आपको एवरेज क्या है, x2 बार है। आप समझ गए ना, एक का क्या है n1 है n1 का क्या है x1 बार है, और n2 का क्या है x2 बार है। ये क्या है, उन बच्चों को जो 2 ग्रुप में बांटा गया था उस ग्रुप का एवरेज है। ये पहले ग्रुप का एवरेज है, ये दूसरे ग्रुप का एवरेज है। अब हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मतलब आप समझिएगा दोस्तों, ये चीजें बहुत, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप जब चीजों को धीरे धीरे जानते रहोगे तो इन द लॉन्ग रन क्या होता है, सब जब चीजें सम अप हो जाएंगे ना, तो आपको पूरा पिक्चर आपको समझ में आने लगेगा। तो क्या होगा, छोटी छोटी चीजें आप करते चलिए इन द टाइम बाउंड मैनर, और आपको एक समय बाद क्या होगा, पूरा पिक्चर आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यदि हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, जो x बार होगा, वो x बार क्या होता है, इस पूरे स्टूडेंट का एवरेज होता है, वो इस पूरे स्टूडेंट का एवरेज होता है। तो जो दोस्तों हमारा x बार होगा वो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार इज अपॉन n1 प्लस। अब ये बात समझ में आ गया आपको, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में दोस्तों इस पे क्वेश्चन एकदम बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये,
और डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओ। ये क्या था, ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। यदि मैं बोलता हूँ एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। और मैं ये बोल देता हूँ कि उस क्लास में जो 20 बच्चे हैं उसका एवरेज 20 बच्चे, मतलब उनको क्या है, दो ग्रुप में बांट दिया है, कुछ 20 बच्चे हैं, कुछ जगह 30 बच्चे हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं बोल दूं ये 50 बच्चे हैं, ठीक है, कितने हैं, 50 हैं। एक ग्रुप में 20 बच्चों को और दूसरे ग्रुप में 30 बच्चों को बांट दिया। इस 20 बच्चों का एवरेज x1 है, 30 बच्चों का एवरेज x2 है। मैं बोल रहा हूं कि भाई जो 50 बच्चे हैं उन पूरे 50 बच्चों का एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस जो 20 बच्चे हैं इनका इसमें एवरेज में मल्टीप्लाई करोगे, इसका करस्पॉन्डिंग इसके एवरेज में मल्टीप्लाई करो, दोनों का n1 प्लस n2 करके डिवाइड करोगे, उन पूरे जो टोटल बच्चे उनका क्या आ जाएगा, उनका एवरेज आ जाएगा। आप समझ गए होंगे ये बात को। अच्छा दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ एक क्लास में क्वेश्चन क्या है, आप ये समझो। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास है, इसमें टोटल कितने हैं, 120 स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट है इस क्लास में दोस्तों, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें इन स्टूडेंट को दोस्तों क्या किया गया, ये 120 स्टूडेंट है, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। इसमें एक हो गया ग्रुप 1 और एक दोस्तों हो गया ग्रुप 2। अच्छा ग्रुप 1 में मैं मान लीजिए बांट में है टोटल 70 लड़के, और ग्रुप 2 में जो दोस्तों लड़के हैं वो कितने हैं, 50 लड़के। 70 50 120 बन रहा है कि नहीं, 70 50 120 बन रहा है। एक ग्रुप में 70 बच्चे हैं दोस्तों, दूसरे ग्रुप में 50 बच्चे हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 70 बच्चों का जो एवरेज है, यानी अर्थमेटिक मीन है इन 70 बच्चों का, वो दे रखा है 45। और दोस्तों ये जो 50 बच्चे हैं दूसरे ग्रुप के, इनका अर्थमेटिक मीन जो दे रखा है वो दे रखा है 52। कितना दे रखा है, 52। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि जो टोटल जो स्टूडेंट है 120 स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं, उनका एवरेज क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा। अब क्या करना है हमको, यही तो फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये आपका पहला ग्रुप था, ये क्या हो गया, n1 हो गया, ये आपका n2 हो गया, ये आपका x2 बार हो गया, ये दोस्तों आपका x1 बार हो गया कि नहीं। अब उसी फॉर्मूले में आप पुट कर दो, तो x बार क्या होगा दोस्तों, n1 इंटू x1, n1 क्या है आपका 70 इंटू 45, 70 इंटू 45, n2 क्या है आपका 50 इंटू 52, 50 इंटू 52 अपॉन क्या है n1 प्लस n2 यानी 120। अब यदि आप यहां से आप निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 पचीस क्या हो गया, 35 का 5, आपका क्या हो गया, 5 हो गया, 3 ये आ गया आपका, ये आ गया प्लस। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ये करिए 5 10 के 0 आ गया, एक बचा, 0 आ गया, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आपका 2600 आ गया, 3150 ये आ गया, ये अपॉन 120 हो गया। अब इसको यदि आप सम करोगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 5 जमा आ जाएगा, 6 7 आ गया, 3 2 5 आ गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 12। अब यदि आप x बार निकाल दो तो यहां से क्या आ जाएगा, बार जो 48 आ जाएगा, वहां से आपका क्या बचा, 9 और 5 बचा, 12 84 आ गया, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे क्या है, x बार आपका आ गया कि नहीं, आप समझ गए ना कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, उनको उसी रेशियो में क्या कर रहा है, दो ग्रुप में बांट दे रहा है, उनका अलग अलग जो एवरेज दे रखा है, बच्चों के स्टूडेंट का जो एवरेज दे रखा है, ये सब एवरेज थे, ठीक है। वहां से आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल गया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों बन सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हो गया दोस्तों। एक बार अनग्रुप्ड जो फ्रीक्वेंसी डेटा का बात था, जो दोस्तों मैंने ऑब्लिक करके वेटेज डेटा का एवरेज निकालने की बात की थी, वेटेज अर्थमेटिक मीन की बात की थी, वो सिमिलर ही होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा के एवरेज के। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कल बता दूंगा। सेम वही चीज है जो रिपीट होगी, जो मैंने वेटेज अर्थमेटिक मीन में बताया था, वही चीज अनग्रुप्ड भी है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा का भी वही है एवरेज निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना, दोनों सेम फार्मूला है। तो मैं उसको भी थोड़ा सा कल बता देंगे, पर उस पर भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।